हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी फैमिली में भी सब लोग अच्छे होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आज हम बात करेंगे जो कि इस टाइम सारे फील्ड में चल रहा है। बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहा है और बहुत ज्यादा चीजों में स्कैम भी हो रहा है। वहीं पे डी फार्मा और बी फार्मा की डिग्री को लेके भी और ज्यादातर डी फार्म को लेके बहुत ज्यादा स्कैम्स हो रहे हैं। अगर आप अभी भी गूगल पे सर्च करेंगे, जैसे कि आप ये लिस्ट यहाँ पे देख पा रहे, जैसे आप गूगल पे सर्च करेंगे कि डी फार्म करना है मुझे, ठीक है, तो यहाँ पे जनरली मुझे सर्च करना है डी फार्म कोर्स इन 6 मंथ। जैसे ही आपने ये सर्च किया तो आपके सामने कुछ डाटाज आ जाते हैं। वहां पे आपको बोलता है कि आपको अपनी डिटेल्स वगैरह फिल करनी है। मतलब एक गूगल फॉर्म आएगा, उस गूगल फॉर्म में आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है। जैसे ही आप उसमें डिटेल्स फिल कर देंगे तो वो आपको कॉन्टेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे, अलग अलग स्कीम्स बताना स्टार्ट कर देंगे, अलग अलग एग्जाम्पल्स बताना स्टार्ट कर देंगे, आपको कुछ पॉजिटिव रिव्यूज दिखाएंगे कि इन स्टूडेंट्स का हमने करवाया है। ठीक है, ये सारी चीजें चल रही हैं, बट आप लोगों को अवेयर रहना है इसको लेके। और अगर आपके पास टाइम नहीं है, डी फार्म जैसा कोर्स जो कि 2 साल में कंप्लीट हो जाता है और 2 साल ऐसे चुटकियों में निकल जाता है, अगर आपके पास वो 2 साल भी नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है आपको करने की, बिल्कुल मत कीजिए। क्योंकि फार्मेसी प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है कि आप अगर वो अच्छे के लिए भी करना चाह रहे हो कि आपकी प्रैक्टिस पूरी है, आपको काम सारा आता है, फाइनेंशियली सिर्फ आप ही हो आपके घर में जो कि फाइनेंशियली आपके घर को मेंटेन करके रखता है, सो उस केस में मैं मानती हूँ कि हाँ चलो ठीक है आप कर रहे हो, लेकिन आपके साथ स्कैम होगा, 110% होगा। बिकॉज 6 मंथ में अगर कोई आपको डिप्लोमा प्रोवाइड करवा रहा है, वो भी थर्ड पर्सन है जिसे कि आप जानते नहीं है। क्या होता है ना, मैंने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे कि आपको ये बोल के एडमिशन करवा दिया जाएगा कि आपको एग्जाम भी नहीं देना पड़ेगा, सारी जिम्मेदारी हमारी होगी, राइट। फिर एग्जाम्स आ जाते हैं तो आपको बोला जाता है बस आपको एग्जाम में बैठना पड़ेगा, सिर्फ आप बैठ जाना, उसके बाद की सारी जिम्मेदारी हमारी होगी। जैसे आप एग्जाम में बैठ भी जाते हो, रिजल्ट भी नॉर्मल तरीके से आता है, और जब रिजल्ट आता है तो आपकी अगर सारे सब्जेक्ट में बैक आ गई, 4-5 सब्जेक्ट में बैक आ जाती है, तो आपको बोला जाता है कि आप पर्टिकुलर 18 या 20 या 25 हजार मुझे दोबारा से दो, तो आपकी सारी बैक क्लियर करा दी जाएगी। तो ये एक स्कैम है और इस स्कैम में आप कंटिन्यूअसली फंसते चले जाते हो, फंसते चले जाते हो, फंसते चले जाते हो। तो इन सारी चीजों से बचना है। आप लोग आज का यूथ हो, इसके साथ बहुत लोगों ने रिवील भी किया हुआ है, बहुत लोगों ने एक्सपोज भी किया हुआ है, तो आप लोग जाके पहले अवेयर हो जाइए, पहले वो सारी चीजें देखिए। अब क्या हुआ जो कि लाइव में अपने साथ बताती हूँ कि भाई एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ था हमारा, ठीक है जी, वहां पे पर्टिकुलर एक मैसेज आता है। अब तो हमारे जितने भी आप व्हाट्सएप ग्रुप देखोगे उसमें सब में ये सेटिंग अलाउड है कि ओनली एडमिन कैन सेंड मैसेज, बट पहले स्टूडेंट्स मैसेज सेंड कर देते थे, तो उसमें एक बंदा ज्वाइन होता है, क्योंकि लिंक हर जगह पेस्ट होती है, डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, सो वहां से एक बंदा ज्वाइन हो जाता है और पर्टिकुलरली वो मैसेज करता है कि किसी को अगर डी फार्मा में एडमिशन लेना है तो वो मुझसे कांटेक्ट करे। तो कुछ बंदों ने तो खुद ही कांटेक्ट किया होगा, अदरवाइज ग्रुप के जितने भी बंदे थे, सामने वाले को पता चल गया फार्मा फील्ड से रिलेटेड है, ठीक है, हमारा एक CUET का ग्रुप था कि ये बच्चे फार्मेसी फील्ड को ज्वाइन ही करेंगे एनी हाउ, क्योंकि वो एंट्रेंस एग्जाम का था, बी फार्मेसी एंट्रेंस एग्जाम के लिए ही वो ग्रुप बना हुआ था। तो उसमें कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं जो कि जनरली ज्वाइन हो जाते हैं सिर्फ नॉलेज के लिए। तो पर्टिकुलर बंदों को कॉल जाना स्टार्ट हो गया, पर्टिकुलर स्टूडेंट को कॉल जाना स्टार्ट हो जाता है, और जब स्टूडेंट कॉल पे उनसे बात करते हैं तो सामने वाला बोलता है कि आपके अगर अमाउंट की बात करूं तो 2,50,000 से लेके 2,70,000 80,000 तक की डिमांड की सामने वाले ने। लेकिन उन्होंने टाइम कितना दिया, सिर्फ 6 महीने, कि अगर आपकी जो 12th पास आउट है वो अगर 2 साल पहले है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका 6 महीने के अंदर सारा प्रोसीजर हो जाएगा और आपको 6 महीने के अंदर दिखा दिया जाएगा कि हाँ भाई आपकी डी फार्म कंप्लीट हो गई है। लेकिन उस केस में ये होना चाहिए कि अगर आप फॉर एग्जांपल 2023 में एडमिशन ले रहे हो तो 2021 में आपकी 12th जो है वो पास आउट हो जानी चाहिए। तो ये सारा स्कैम चल रहा है। इस तरीके के कुछ मेरे सामने आई बातें कि ऐसे ऐसे कॉल आ रहा है और वो बंदा आपके ग्रुप में भी ज्वाइन है, उस वाले पर्टिकुलर ग्रुप में, तो तभी इन चीजों का पता लगाया गया। तो इस तरीके से बहुत ज्यादा स्कैम हो रहा है, तो आप लोगों को इन स्कैम से बचना है। वही बहुत ज्यादा हो रहा है क्योंकि हमारे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ, इसलिए मैं आपको श्योरली और इस तरीके से जो स्कैम जिनके साथ होता है, किस तरीके से बचत करके बंदा पैसे कमाता है और फिर वही पैसा अगर किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट हो जाए जहां से कुछ मिलना नहीं है, सिर्फ हम इनपुट दिए जा रहे हैं, आउटपुट हमें कुछ भी ना मिले वहां से, तो
तो उसके लिए बहुत दुख होता है, ठीक है। बस ये कारण है किसका, अवेयरनेस का, कि आप अवेयर ही नहीं हो। अगर आप वो काम करना भी चाह रहे हो, अगर मजबूरी में कर रहे हो तो चलो ठीक है, हम मान लेते हैं, लेकिन हाँ मजबूरी में भी करो तो ऐसा करो ना कि भाई कॉलेज ना जाना पड़े, लेकिन हाँ आप डी फार्म प्रॉपर तरीके से करो, एग्जाम्स वगैरह दो। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, कहीं जॉब कर रहे हो, तो उसमें आपकी प्रैक्टिस भी तो हो गई होगी ना, आपने वो चीजें पढ़ भी ली होंगी जो चीजें आपको डी फार्मेसी में करनी है। तो आप जाके कम से कम एटलीस्ट एग्जाम तो दो। अगर आप यही सोचते हो कि 6 महीने में मिल जाए, तो वो तो हर तरीके से गलत है। वो तरीका तो बिल्कुल भी सही नहीं है, बिल्कुल ही अनलीगल है, बिल्कुल इलीगल है, बिल्कुल आपको ये नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हुए पकड़े जाते हो तो आपके ऊपर केस भी होगा। अगर मैं ही ऐसा कोई केस देख लेती हूँ तो मेरा पूरा अधिकार है कि मैं कंज्यूमर कोर्ट जाऊं और आपके खिलाफ FIR दर्ज कर सकूं। तो ये सारी चीजें होती हैं, तो आपको इसके लिए अवेयर होना है। और जितने बंदे, जितने बच्चे या फिर जो भी मेरा ये वीडियो देख रहा है, अगर इस तरीके के कुछ भी फ्रॉड केसेस आपके सामने हो तो इसके खिलाफ जरूर आवाज उठाएं, क्योंकि अगर ये सारी चीजें होती रहेंगी तो फिर जो ये स्कैमर्स हैं, फेकर्स हैं, इन लोगों को मौका मिलता रहेगा देश को और खराब करने का, ठीक है। फार्मेसी प्रोफेशन एक बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है, बट डी फार्मेसी को बहुत गंदा बना दिया गया है, इसीलिए PCI का डिसीजन है एग्जिट एग्जाम कराने का, ठीक है। और मैं हमेशा बोलती हूँ, हर वीडियो में बोलती हूँ कि भाई PCI को ये जो नोटिस है ये अब चालू कर देना चाहिए, बिल्कुल कर देना चाहिए। इसके लिए कोई फाइनल नोटिस हमें मिलना चाहिए कि कब एग्जाम होगा, क्या पैटर्न होगा, ईच एंड एवरीथिंग क्लियरिफाई करे PCI तो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, आपका क्या मत है इसके बारे में? आपके साथ कभी ऐसा स्कैम, ऐसा फ्रॉड हुआ है? अगर हुआ है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। साथ ही साथ बाकी आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अब हम स्टार्ट करेंगे फार्मेसी से रिलेटेड जितने भी तथ्य होते हैं, जितने भी सच होते हैं, जो रूल्स रेगुलेशंस हैं और उनका उल्लंघन हो रहा है, ठीक है, किस तरीके से रूल्स बनाए गए हैं और उनका इस्तेमाल किस तरीके से हो रहा है, ईच एंड एवरीथिंग अब इस चैनल पे हम स्टार्ट कर रहे हैं। सो आप लोग अपना सजेशन जरूर दीजिएगा कि किस टॉपिक पे आपको नेक्स्ट वीडियो लेके आनी है, आपके लिए किस टॉपिक पे आप लोग नेक्स्ट वीडियो चाहते हो, ठीक है जी। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।